ये फादर आई एम फाइन। सॉरी सॉरी हिंदी। पापा मैं बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? सास ने का सूट डाल रखा है, इतना महंगा सूट, और ऊपर से मादर चौथ इंग्लिश में बोले जा रहा है। अब मुझको भी इसके साथ इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। हाँ बेटा जॉनसन, कहाँ पहुँच गया है तू? अच्छा, तो तुझे फ्लाइट की टिकट तो मिल गई है ना? चल ठीक है, जल्दी से तू इंडिया आ जा बेटा, फिर मैं तेरा एयरपोर्ट पे इंतजार करूंगा, ठीक है? भारत की मम्मी, हमारा बड़ा बेटा जॉनसन बहुत जल्दी विदेश से लौटने वाला है, और जैसे ही वो आएगा ना घर में, तो उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाने हैं, ठीक है ना? बड़े दिनों के बाद मेरा बेटा घर पे आज पधारेगा, जॉनसन आएगा आएगा जॉनसन आएगा। अरे बारूद के पापा, आप कितने खुश दिखाई दे रहे हो आज। इतने दिनों बाद हमारे दोनों बेटे साथ खड़े होंगे ना, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, बहुत सही कह रही हो तुम बारूद की मम्मी। आज बड़े बेटे को इतने दिल से गले लगाऊंगा ना कि मेरे दिल का सारा वजन उतर जाएगा। मम्मी पापा, आज तो बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हो, क्या बात हो गई? मुझे भी तो बता दो, मन ही मन कैसे मुस्काए जा रहे हो? अरे बेटा बारूद, चलो अच्छी बात है तू भी यहाँ पे आ गया। मैं तुझे बता रहा हूँ कि आज तेरा बड़ा भाई जॉनसन है ना, विदेश से इंडिया आ रहा है, तो हम उसका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पे चलेंगे। क्या? बड़ा भाई? पापा, कोई अंकल का लड़का आ रहा है क्या विदेश से? मैं ना सुलाऊंगा मेरे कमरे में किसी को। बेटा बारूद, कोई और लड़का नहीं बल्कि तेरा खुद का बड़ा भाई आ रहा है, जॉनसन है। पापा, कोई मेरा बड़ा भैया भी है? मुझको तो आज तक तुमने कभी ना बताया। हमारे घर में उसकी एक भी फोटो ना है। मैं कैसे मान लूं कि मेरा कोई बड़ा भैया भी है? मैं तो हमेशा से यही सोचता आया हूँ कि मैं अकेला ही हूँ तुम्हारे, पर आज तुमने कोई बड़ा भैया भी बता दिया मेरा। अरे बेटा बारूद, इसमें इतनी हैरान होने वाली कौन सी बात है? बड़ा भैया तो बड़ा भैया ही होता है ना। देख, मैं तुझे पूरी बात बताता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि तुझसे पहले तेरा बड़ा भैया हुआ था, तब तेरे बड़े भैया ने मुझसे ये जिद की थी कि पापा मुझे विदेश में जाके पैसा कमाना है, मुझे एक बिजनेसमैन बनना है। तब मैंने उससे कहा कि नहीं, तू विदेश नहीं जाएगा, तू यहीं पे रहकर मेरे साथ बिजनेस करेगा, तू मेरा बिजनेस संभाल ले अगर तुझे बिजनेस ही करना है तो। तब तेरे बड़े भैया ने कहा कि नहीं पापा, मैं विदेश जाऊंगा और विदेश में जाके बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। तब फिर मुझे गुस्सा आ गया और फिर मैंने तेरे बड़े भैया से कहा कि जा, तुझे जहाँ पे जाके मरना है वहीं पे जाके मर। तब तेरे बड़े भैया ने बोला कि पापा एक दिन मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा ना, तब आपको फ़ोन करूंगा। तो फिर उसने सिर्फ और सिर्फ 3 महीने काम किया वहाँ पे, और फिर 3 महीने के बाद चौथे महीने के अंदर उसने 1 करोड़ रुपए कमाने स्टार्ट कर दिए बेटा। अब वो 1 महीने के 1 करोड़ रुपए कमाता है। तब फिर मुझे पता चला कि उसने 4-5 महीने बाद मेरे अकाउंट के अंदर 6 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। अब तेरा बड़ा भैया पैरों पे खड़ा हो गया है। तब फिर तेरा बड़ा भैया हमारे यहाँ पे इंडिया आ रहा है, और फिर तेरे बड़े भैया का स्वागत तो करना ही पड़ेगा ना। पापा, वो बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मैं कैसे मानूं कि मेरा बड़ा भैया भी है? मैंने तो आज तक मेरे बड़े भैया की मेरे साथ में कभी फोटो भी ना देखी। मैं तो बस एक मेरे दोस्त मस्टुंडे को जानता हूँ, पर बड़ा भैया, और फिर अचानक से वो यहाँ पे आ भी जाएगा तो फिर मैं कैसे उसको बड़ा भैया बोलूँगा? पापा, थोड़ी सी तो शर्म आएगी ही ना। पर आपने ठीक नहीं किया पापा। इसमें बुरी बात कौन सी है भला? अरे बड़ा भैया ही तो है तेरा। चल ठीक है कि मान लिया कि तेरे साथ उसकी कोई फोटो नहीं है, अरे पर जब तक तू पैदा नहीं हुआ था ना, उससे पहले तो वो विदेश चला गया था। मैं चला घर से बाहर, सास के दिमाग खराब कर देंगे। तुम्हें पता है पद्मू, कल जब मैं मेरी मम्मी के साथ मार्केट गई थी ना, तब वहाँ पे मैंने एक इतनी अच्छी साड़ी देखी थी। वो साड़ी लेने का मेरा इतना मन कर रहा था ना कि मैं तुमको क्या ही बताऊँ। और फिर मैंने मेरी मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे ये साड़ी दिला दो। तब मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा 1-2 दिन रुक जा, तेरे पापा के जैसे ही पैसे आएंगे ना, तब मैं तेरे लिए वो साड़ी जरूर लेके आऊंगी। बारूद, क्या हाल है? यो क्या हो गया तेरे मुंह को? ऐसा उदास सा क्यों मुंह बना रखा है तूने? अब क्या बताऊं इनको कि मेरा एक बड़ा भैया भी है जो विदेश से आने वाला है, और जिसको मैंने कभी आज तक देखा ही ना। सास की मेरा तो बिल्कुल मजाक बन जाएगा। ऐसे लगेगा जैसे गांड के अंदर तीर मार दिया किसी ने। मैं क्या बताऊं तुम सबको कि वो मेरा एक बड़ा आने वाला है। वो साफ बोल जा, क्या बड़ा बड़ा वो बड़ा? कुछ समझ में ना आ रही, कुछ ढंग से बता तो सही। तुमको क्या बताऊं मैं अब। मेरे साथ एक धोखा हुआ है। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा अब। किसी ने देख लिया तुझे गांड मरवाते हुए,
ये तो बहुत बुरी बात है कि तू किसी को मुंह ना दिखा पाएगा अब। बात वो ना, अगर कोई गांड मार लेता ना तब इतना दुख ना होता जितना दुख आज मुझे हो रहा है। अब मैं तुमको क्या बताऊं कि मेरा एक बड़ा भैया भी है। तेरा एक बड़ा भैया भी है? तूने तो आज तक हमको कभी ना बताया कि तेरा बड़ा भैया भी है। हमने तो कभी आज तक उसको देखा भी ना। तो तू कहाँ से बड़ा भैया उठा के लेके आया अब? मैं तुमको क्या बताऊं, अब जितनी बात तुमको अजीब लग रही है ना, उससे ज्यादा अजीब तो मुझे ये बात लग रही है कि मेरा बड़ा भैया कैसा दिखता होगा। मेरा ही बड़ा भैया है और मैंने कभी उसको आज तक देखा भी ना। और पापा कह रहे हैं कि वो विदेश से इंडिया आ रहा है, तो उसके स्वागत के लिए हमको एयरपोर्ट पे जाना होगा। तो मैं कैसे किसी को बड़ा भैया बोल दूंगा जिसको मैंने आज तक देखा ही ना। तुझे पक्का तो पता है ना कि वो तेरा ही बड़ा भैया है? कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पापा ने कहीं और बंदूक चलाई हो और गोली कहीं और जाके लग गई हो। लोड़ू चंद, तुझे सिर्फ बात आती है और कुछ ना आता तुझको। मुझको यहाँ पे टेंशन हो जा रही है कि मेरे घर के अंदर एक जन और रहने आ रहा है जो मेरा बड़ा भैया लगता है, और फिर मैं उसके साथ भी रहूंगा। और मैंने आज तक कभी उससे बात भी ना की। कैसे कैसे उससे मैं बात करूंगा? अब पता नहीं वो कैसे मुझसे बात करेगा। मादर चौध, बस गोली चला दी ना बंदूक चला दी, गांड मार लूंगा सास की। बारूद, अब बात इतनी अजीब सी लग रही है तो विश्वास ही ना हो रहा। पर अब तो हिस्सेदारी भी दो होगी। मैंने सोचा कि तू तेरे माँ बाप के इकलौता बेटा है, पर तेरे इतने बड़े बिजनेसमैन बाप के तुम दो लड़के हो, और दो लड़के यानी आधे आधे हिस्सेदारी। तेरे को हिस्सेदारी चाहिए? तेरे को बड़ा पता हिस्सेदारी का। खाम खा बजा दी तूने मेरी गांड पे, खाम खा छूट छेद दी तूने मेरी। तेरे घर वालों का गुस्सा तू मुझ पे उतार रहा है। तेरा बड़ा भैया, तेरा लेन देन तू खाम खा मुझ पे बजाया जा रहा है। चुप मर जाइए मादर चौध, धैड़ी धै मुंह से निकाले जा रहा है। सास की मेरे को टेंशन हो जा रही है मेरे बड़े भैया की, और तू यहाँ पे बंटवारा किए जा रहा है। तेरा आधा हिस्सा मिलेगा, तेरे भाई का आधा हिस्सा होगा, हिस्सेदारी आधी आधी होगी। तुझको हिस्सेदारी की पड़ी है, पर मुझको ये टेंशन हो रही है कि एक अजनबी इंसान को मैं मेरा भाई कैसे बोल दूं। जा रहा हूँ मैं। मादर चौधों ने दिमाग खराब करके रख रखा है। नहीं चूरन सिंह, ऐसे कभी गरीब नहीं मरेगा गंजे। एक दिन तू मेरी कही हुई बात को याद रखियो। जैसे ही मेरे कपड़ों के अंदर फटकार लगेगी ना, तब पैसा ही पैसा निकलेगा। और तो और मेरा बेड वो भी पैसों से भरा होगा। दो हसीनाएं होंगी मेरे आसपास, और जैसे ही मैं हगने जाऊंगा ना, तो वहां पे भी पैसा ही पैसा होगा। पर बॉस, उसके लिए हमारे पास पहले पैसा भी तो होना चाहिए। हम कितने दिन चोरी करते रहेंगे? हमको एक न एक दिन तो हमारा खुद का काम करना ही होगा ना। मादर चौध, चोरी करना खुद का काम नहीं होता है क्या? या तेरे लिए चोरी कोई और करता है? तू खुद के लिए ही तो चोरी करता है, तो वो कोई काम नहीं है? बॉस, आप बात को गलत समझ रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि हम इतनी मेहनत से तो चोरी करते हैं, और ऊपर से फिर पुलिस हमको पकड़ लेती है और दे गांड पे डंडा ही डंडा, दे गांड पे डंडा ही डंडा। फिर हमारे हाथ पल्ले भी कुछ नहीं लगता, और ऊपर से गांड भी टूट जाती है। तो मैं तो ये कह रहा बॉस कि हमको एक ऐसा काम ढूंढना पड़ेगा जिससे हम बैठ के आराम से एसी के नीचे बैठे बैठे पैसा कमा सकें। हाँ, ये बात बिल्कुल बराबर कही है तूने गंजे। खाम खा पुलिस के धक्के चढ़ के पहले उनसे गांड तुड़वाओ, और हाथ फिर लोड़ा भी ना लगे। पर फिर भी मुझे एक आधी चोरी करनी पड़ेगी गंजे, क्योंकि हमारे पास काम धंधा शुरू करने के लिए पैसा नहीं है बिल्कुल भी, और काम धंधा शुरू करने के लिए पैसा चाहिए बहुत सारा। तो अब मैं एक आधी चोरी और करूंगा। सास की, एक तो सर के ऊपर इतना ज्यादा वजन सा लग रहा है, मेरे सर के ऊपर टेंशन घूमे जा रही है। बड़ा भैया आ रहा है ना, बड़ा भैया। जिससे आज तक मैं कभी मिला ही ना, वो मेरा बड़ा भैया कैसे हो सकता है? मेरे को तो ये समझ में ना आ रही। पापा के खाते में बस बड़े भैया ने 3-4 करोड़ रुपए का भेज दिया, बस पापा के लिए तो बड़ा भैया सब कुछ हो गया। लोड़ा हो गया सब कुछ। मैं 1 रुपया ना कमाता तो इसका मतलब मेरी कोई इज्जत ही ना है। आंखन ना फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? मादर चौध, चला जाए यहाँ से। बहुत तकड़ी मीटिंग चल रही है हम दोनों के बीच में। मीटिंग चल रही है? मीटिंग करेगा सास की। गया गंजे। दे धैड़ी दे, सास की ने गेंड पे बजाई, हड्डी पसली तोड़ दी। बचा ले गंजे, तेरा गुरु गया, आज मर गया। निकल ले बेटा बारूद, यो मरवाएगा। आज का दिन ही बहुत ज्यादा बुरा है। बॉस आपको कुछ नहीं हो सकता बॉस। मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा बॉस। अरे तो चले भोसड़ी के बॉस, मेरे होते हुए आपको कुछ ना हो सकता। तेरे होते हुए वो धैड़ी धै मेरी गांड पे बजा के चला गया, तुझसे कुछ ना हुआ। बस थोड़ा सा इंतजार और बारूद की मम्मी, हमारा लाडला बेटा आता ही होगा। और फिर उसके बाद मैं मेरे बेटे से कितने सालों बाद गले मिलूंगा। ले, बारूद भी आ गया। बेटा जल्दी से जाके कपड़े बदल के आ जा, हम तेरे भाई को लेने चलेंगे।
पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा कैसे बड़ा भाई हो सकता है? कोई जिसको मैंने आज तक देखा ही नहीं, वो मेरा बड़ा भाई कैसे हो सकता है? खड़ा होकर लगाओ तेरी गांड पे। बकवास किए जा रहा सुबह से। बड़ा भाई है ना तेरा, तो बड़ा भाई ही रहेगा। जल्दी से जाके तैयार हो जा। अरे अरे मेरा लाल आ गया। कैसे है जॉनसन बेटा? ये फादर आई एम फाइन। सॉरी हिंदी। पापा मैं बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? सासकी ने का सूट डाल रखा है, इतना महंगा सूट, और ऊपर से मादर चौथ इंग्लिश में बोले जा रहा है। अब मुझको भी इसके साथ इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। तो बेटा कैसे रहा तेरा सफर? तेरा सफर आराम से निकल तो गया होगा ना? पापा सफर की छोड़ो, जब माँ बाप के लिए इतनी दूर से आना होता है ना, तब सफर नहीं देखा जाता पापा। वो तो माँ बाप का प्यार ही होता है जो बच्चे को अपने माँ बाप के पास खींच लाता है। अरे वाह बेटा जॉनसन, तू तो काफी बड़ा हो गया है। इतनी प्यारी प्यारी बातें कैसे सीख गया है तू? तेरा दिमाग बहुत तेज चलने लगा है बेटा। अरे पापा का पता नहीं ऐसी बातें सुन के कैसे मन पिघल गया। अगर सास की ये बात मैं बोल देता ना, तो पापा मेरी गांड पे डंडा बजा देते। हेलो माई ब्रदर, हाउ आर यू? व्हाट आर यू डूइंग इन योर लाइफ? बेटा बारूद, तेरा बड़ा भैया जॉनसन तुझसे कुछ पूछ रहा है, उसका जवाब दे। जी बड़े भैया। आई से व्हाट आर यू डूइंग इन योर लाइफ? पैसे 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 अभी ना कमा रहा भैया। अभी थोड़ा टाइम लगेगा मुझे पैसा कमाने में। अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। घटिया औलाद, उसने तेरे से पैसे के बारे में नहीं पूछा। पैसे ना पैसे, उसने बोला आई से व्हाट आर यू डूइंग इन योर लाइफ, कि तुम अपनी जिंदगी के अंदर क्या कर रहे हो। पैसे पैसे तो है ही नहीं, अभी टाइम लगेगा। सास की पहले इंग्लिश की हिंदी बनानी सीख ले। बस इसी बात का डर था, जो सोचा वो का वही हो गया। मादर चौथ किस्मत ही घटिया है मेरी। तू घर चले एक बार, घर पे जाके जब तक तेरी गांड पे बेल्ट नहीं मारूंगा ना, जब तक तुझको इंग्लिश नहीं आएगी। स्कूल में अपनी झक मरवाने जाता है तू। तो बेटा जॉनसन चले घर पे, या यहीं पे खड़े खड़े वार्तालाप करनी है? घर पे जाके आराम से बैठेंगे। तेरी मम्मी ने तेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। यस पापा, चलो घर की तरफ चलते हैं।